अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 28 जनवरी की स्पीड न्यूज़। कनाडा के शुमाल मगरबी खत्ते में एक छोटे तैयारे के हादसे में 6 हलाकतें हुई है। यह तैयारा रेवेंटो कानकनी कंपनी के मुलाजिमीन को लेकर जा रहा था। शुमाल मगरबी खत्ते के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न एयरलाइंस अमले के 2 अफराद और 4 मुसाफिर जबाक हो गए हैं, जबकि बच जाने वाले तन्हा मुसाफिर को अस्पताल दाखिल किया गया। फ्रांस के किसानों ने अपना एहतजाज जारी रखने का इरादा जाहिर किया है और मुल्क की अहम शहराहों पर ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक दिया है। ख्याल रहे कि चंद दिनों कबल हुकूमत ने चंद इक़दाम का ऐलान किया था जो किसानों की मांग के मुताबिक नहीं थे। किसानों का एहतजाज अपने तैयार माल का बेहतर मुआवजा, हालिया दिनों में पूरे मुल्क में फैलते सस्ते माल के मुकाबले इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की मांग के मुताल्लिक़ है। अमेरिका में पोल्ट्री फार्म के मालिक खौफजदा है क्योंकि मुर्गियों में नया वायरस तेजी से फैल रहा है। सरकारी अहकामात है कि जिन पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां इस वायरस से मुतासिर है वहां की तमाम मुर्गियों को ज़ुबा कर दिया जाए ताकि ये वायरस दीगर पोल्ट्री फार्म तक ना फैल सके। इसराइल के इस इल्ज़ाम के बाद कि फ़लस्तीन में सरगर्म अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNRWA के अरकान भी 7 अक्टूबर के हमास के हमले में मुआवन थे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई ममालिक ने इसकी फंडिंग रोक दी है। इसका अहल गज़ा पर गैर मामूली असर पड़ सकता है क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि गज़ा की आबादी आलमी इमदाद पर मुनहसर है, ये एजेंसी आम शहरियों तक ग़िज़ाई अजनास की फराहमी में अहम रोल अदा करती है। आलमी अदालत इंसाफ के इस हुक्म के बाद भी कि इसराइल गजा में आम फ़लस्तीनियों की नस्लकशी से बाज रहे, तिल अबैब न सिर्फ गजा में अपने हमले जारी रखे बल्कि स्नैचर को इनमें शिद्दत भी पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महज 24 घंटों में इसराइल ने 174 फ़लस्तीनियों को शहीद और 310 को जख्मी किया है। इस तरह गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों की तादाद 26,257 हो गई है, जबकि 24,789 जख्मी है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के तिल अबैब के ख़िलाफ़ दायर नस्लकशी के मुक़दमे में अबूरी हुक्म इम्तनाई के फ़ैसले ने इसराइल के लिए सज़ा से फ़रार का अमल ख़त्म कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ के अबूरी अहकामात पर इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है। ख़बरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल इस वक्त बड़ी जंग में मसरूफ़ है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह WHO के सरबराह गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए रू पड़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने खिताब में गजा में फौरी जंग बंदी और इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े हक़ीक़ी हल का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली हुकूमत को गिराने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसके मुताबिक इस सिलसिले में आपके अरकान असम्बली से रब्ता किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने स्नैचर को एक्स पर अपनी तवील पोस्ट में कहा, हाल ही में बीजेपी ने हमारी दिल्ली के 7 अरकान असम्बली से रब्ता करके कहा है कि वो कुछ दिनों के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। सियासी गलियारों में जारी रहने वाली चेमई गोयों को सच साबित करते हुए आज नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को सौंप दिया है। इसके फ़ौरन बाद ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि मैंने बहैसियत वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को सौंप दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने कांग्रेस से इक़्तिदार में आने पर रियासत को ख़ुसूसी दर्जा दिलाने का वादा किया। YSR कांग्रेस पर गुंडलकम्मा प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तेलंगाना में हाल ही में ख़त्म होने वाले इंतखाबात में नामपल्ली और याकुतपुरा असम्बली हल्कों में सख्त लड़ाई का सामना करना पड़ा है, पार्टी लोकसभा इंतखाबात से क़ब्ल हैदराबाद में जॉब मेलों का इनेकाद कर रही है। इससे पहले पार्टी ने नामपल्ली में जॉब मेले का एहतमाम किया था। इसके बाद कल याकुतपुरा असम्बली हल्के में एक मेला लगाया गया। YSR CP मीटिंग में जनसेना के सरबराह पवन कल्याण के सामने रखे हुए एक पंचिंग बैग पर एक शख्स की शिद्दत से मुक्के बरसाने का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है, जिसमें बहुत से लोग पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिमत पर सवाल उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी दी गई है कि अवाम राशन कार्ड के हुसूल के लिए फरवरी के अवाखिर तक मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान 5 गारंटीज़ के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई थी। तेलंगाना की लड़की ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जरिए मुनक़िदा जूनियर सिविल जज के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के हनुमकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साला अलेकिया ने इस इम्तहान में पहला रैंक हासिल किया, जिसके बाद इसे सिविल जज के तौर पर मुंतखब किया गया।
शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स की इमारत से कूदकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक पुचा नामी शख्स निम्स अस्पताल में इलाज के लिए आया हुआ था। तिब्बी मुआयना करवाने के बाद मालूम हुआ कि वो किसी मौजी मर्ज में मुब्तला है, जिसके बाद से वो तनाव का शिकार हो गया था और इसने अस्पताल की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। कांग्रेस ने जनता दल यू के रहनुमा और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर इन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि रंग बदलने में गिरगिटों को टक्कर देने और धोखा देने वालों को पूरा मुल्क देख रहा है और बिहार की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। शहर हैदराबाद के नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक ज़ईफ़ खातून के गले से तलाई जेवर छीनकर फरार होने की वारदात पेश आई है। खातून का रूपा कॉम्प्लेक्स के करीब मकान के सामने रंगोली बना रही थी कि एक नौजवान ने इसके करीब पहुंचा और इसके गले से तलाई जेवर छीनने की कोशिश की। इसी दौरान ज़ईफ़ खातून मज़ाहमत करने के दौरान नीचे गिर गई। इसी नौजवान ने इसका तलाई जेवर छीन लिया और वहाँ से पहले ही बाइक पर मौजूद अपने साथी की गाड़ी पर बैठकर फरार हो गया। शहर हैदराबाद के माधापुर की स्टेट आर्ट गैलरी के 20 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर 130 फनकारों के फन पारों की नुमाइश की गई। इस नुमाइश का इफ्तिताह आईटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद एपी में खदमात के लिए भेजे गए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के 148 मुलाजिमीन को दोबारा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में खदमात का मौका फराहम करने से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इत्तेफाक करते हुए मुतल्लका फाइल पर दस्तखत कर दिए। अराजी यानी कि ज़मीन के तनाज़े पर तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बाप पर भी हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। वारदात कल शब पेश आई है। पुलिस के मुताबिक 45 साल के प्रभु ने अपने छोटे भाई 42 साल के अंजेलू और अपने बाप 65 साल के चंद्रलू पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में अंजेलू मौके पर ही हलाक हो गया और जबकि बाप शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शुमार जोसेफ की 7 विकेटों की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने दूसरी टेस्ट मैच के चौथे दिन इतवार को सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से शिकस्त देकर तारीख जीत दर्ज की है और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड EKYC की आखिरी तारीख में तौसीह की है। 31 जनवरी को EKYC अपडेट करवाने की तारीख ख़त्म हो रही थी, ताहम कई रियासतों में अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तनाज़ुर में मरकज़ ने आखिरी तारीख फरवरी तक बढ़ा दी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गैरेथ ने इतवार को हैदराबाद में गोलकुंडा किले का दौरा किया और दौरे के बाद इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैप्शन के साथ तस्वीरें भी शेयर की। इन्होंने लिखा कि हैदराबाद में मेरे कुछ पसंदीदा मुकामात को शेयर करने का यह ख़ानदानी दौरा एक बेहतरीन मौका। एक अहम पेशरफ्त में मुमलिकत सऊदी अरब यानी कि KSA के हुकाम ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस मसाजिद में निकाह की तक़रीबात या शादी के मुआहदे के इनेकाद की इजाज़त दे दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।